16. कांग्रेस समाजवादी पार्टी। साम्यवादी दल के रूढ़िवाद एवं गांधी जी के रहस्यवाद के विरुद्ध कांग्रेस में वामपंथी पक्ष एक विवेक युक्त विद्रोह के रूप में उभरा। ये सैद्धांतिक रूप से मार्क्सवाद से तथा प्रजातांत्रिक रूप से समाजवाद से प्रेरित थे। इन लोगों को दो ओर युद्ध करने थे, एक ओर विदेशी साम्राज्यवादियों से तथा दूसरी तरफ छिछले राष्ट्रवादियों अर्थात दक्षिणपंथी कांग्रेसियों से, जो साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने को उद्धत थे। साम्यवादी उच्च वर्गीय लोगों के लिए नहीं बल्कि जन साधारण के लिए स्वराज चाहते थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना सन 1934 ईस्वी में बंबई में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने की थी। कांग्रेस के प्रगतिशील तत्वों में कांग्रेस की नीतियों के प्रति असंतोष था। इस असंतोष का प्रमुख कारण गांधी इरविन समझौता था। प्रगतिशील तत्वों की इसी इच्छा की परिणति कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से हुई। कांग्रेस की गैर प्रगतिशील नीतियों से असंतुष्ट होकर जुलाई 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की नींव रखी। इसी क्रम में 1933 ईस्वी में प्रोफेसर बृजलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी दल का गठन हुआ और अंततः विधिवत रूप से 1934 ईस्वी में बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हो गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में सक्रिय योगदान देने वाले प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास आदि थे। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस का इस पार्टी को बाहर से समर्थन था। जयप्रकाश नारायण ने 1936 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक समाजवाद ही क्यों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताया, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को पूर्ण आजादी। नंबर 2, भारतीयों को अपने भविष्य के लिए स्वतंत्रता पूर्वक संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हो। नंबर 3, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो ताकि भारतीय समाज में व्याप्त शोषण का उन्मूलन हो सके। नंबर 4, निजी संपत्ति का उन्मूलन हो ताकि समाज के दो वर्गों में व्याप्त खाई को पाटा जा सके। नंबर 5, कांग्रेस समाजवादी दल की सदस्यता के लिए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अनिवार्य थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर अन्य दलों के सदस्यों को भी प्रवेश दिया गया। कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन नहीं था, अपितु इसका गठन कांग्रेस के भीतर कार्य करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने और उसकी नीतियों को आकार देने के लिए किया गया था। लेकिन दक्षिणपंथी कांग्रेसी इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कहते थे और इसलिए इन्हें देश की स्वतंत्रता के संग्राम में अविश्वसनीय मानते थे। इसी प्रकार साम्यवादी इनको समाजवादी, फॉसिस्ट अथवा झूठे समाजवादी मानते थे।